नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। घर में चाहे जितना भी स्टोरेज स्पेस क्यों ना हो, अगर फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और इजीली एक्सेसिबल ना रहे तो घर बहुत जल्द मेसी हो जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स शेयर करूंगी जो डेली यूज आइटम्स को हैंडी रखने के साथ साथ उन्हें नीटली ऑर्गेनाइज रखने में भी काफी हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डोर के पीछे का स्पेस अक्सर इग्नोर हो जाता है, लेकिन इस तरह का ओवर द डोर ऑर्गेनाइजर स्पेस मैक्सिमाइज करने के लिए एक स्मार्ट सोल्यूशन है, खास करके स्मॉल रेंटेड हाउसेस या फिर हॉस्टल रूम्स के लिए। इसमें हैंगिंग हुक्स मिलते हैं जो डोर पर परफेक्टली फिट हो जाते हैं। कंपार्टमेंट्स का शेप मेंटेन रखने के लिए बोर्ड्स भी मिल जाते हैं। कंपार्टमेंट्स इतने स्पेसियस है कि एक पेपर बैग साइज बुक इसमें इजीली फिट हो जाता है। डोर ओपन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इवन डोर के पीछे अगर बहुत ज्यादा स्पेस ना भी रहे तो भी ये फिट हो जाएगा। इस क्लियर विंडो की वजह से इच कंपार्टमेंट्स में रखा हुआ सामान विजिबल रहते हैं, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होने के चांसेस भी नहीं है। आप इसे किचन डोर पर हैंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर्स और नैपकिन रोल्स रखने के लिए, फूड रैपिंग पेपर्स वगैरह रखने के लिए, एक्स्ट्रा हैंड ग्लव्स, गैस्केट, स्पॉन्ज स्टोर करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। ओपन ग्रोसरी पैकेट्स को आइडियली एयर टाइट कंटेनर्स में ही रखना चाहिए, लेकिन अगर स्पेस क्रंच हो या फिर आप अक्सर उसके बारे में भूल जाते हो तो टेम्पोररीली यह स्टोर किया जा सकता है। और रेगुलर यूज होने वाला नैपकिन्स भी इसमें रखा जा सकता है। किचन में अगर आपको एक्स्ट्रा एसेंशियल स्टोर करने की जगह नहीं मिलती तो ये ऑर्गेनाइजर आपके लिए एक परफेक्ट स्पेस मैक्सिमाइजिंग ऑप्शन बन सकता है। नॉट ओनली किचन, आप इसमें बच्चों का एक्स्ट्रा बुक्स एंड स्टेशनरीज भी स्टोर कर सकते हैं। मेन डोर पर इसे हैंग करके इसमें अम्ब्रेला, सनग्लासेस, शॉपिंग बैग, स्कार्फ, सॉक्स भी स्टोर किया जा सकता है। इवन आप इसे जे हुक्स का हेल्प से वॉल पर भी टंग सकते हैं। छोटी सी गैप में ये फिट हो जाता है। रेगुलर यूज होने वाले निकनैक्स जैसे कि एक्सटेंशन बोर्ड्स, पेन रिलीफ स्प्रेज, बेसिक मेडिकल किट, ग्लूज, पेपर कटर, गैजेट्स एंड चार्जर्स जो कि इधर उधर पड़े रहते हैं, इन सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ हैंडी रखने के लिए भी ये ऑर्गेनाइजर काफी यूजफुल हो सकता है। ड्राइंग रैक पर हम जब कपड़े सुखाते हैं तो टॉवल्स बहुत ज्यादा स्पेस ले लेता है। हैंगर्स में ड्राई करने से स्पेस थोड़ा कम लगता है, लेकिन उसमें टॉवल्स को पूरी तरह स्ट्रेच नहीं किया जा सकता, वो थोड़ा सिकुड़ा हुआ रहता है। पिलो कवर के साथ भी सेम प्रॉब्लम होता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये एक्सपैंडेबल हैंगर, जिसपे आप टॉवल और पिलो कवर को अच्छी तरह स्ट्रेच करके कम स्पेस में आसानी से सुखा सकते हैं। इवन साड़ियाँ सन ड्राई करने के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। ये हैंगर 4 के सेट में आते हैं। हैंगर फोल्डेबल है तो स्टोर करना भी इजी होता है। इस स्कार्फ के वजह से हैंगर स्लिप नहीं हो जाता और दोनों साइड पर ये इनबिल्ट क्लिप्स के वजह से टॉवल्स भी स्लिप नहीं होते। ये होल्डर रोटेट होता है तो इवन विंडो पर भी इसे परफेक्टली हैंग किया जा सकता है। आजकल यूटिलिटी एरिया में स्पेस बहुत कम मिलता है, तो छोटे जगह पर एक साथ ज्यादा कपड़े सुखाने के लिए ये हैंगर आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। लास्ट जीरो कॉस्ट वीडियो में मैं एक डीआईवाई बोल होल्डर शेयर की थी, लेकिन इस डीआईवाई होल्डर को क्लोज कैबिनेट में तो जरूर यूज किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर क्रॉकरी कैबिनेट में इसे यूज करने का मन नहीं करेगा, है ना? तो आपके ब्यूटीफुल क्रॉकरी कैबिनेट के लिए आप इस तरह का बोल होल्डर यूज कर सकते हैं। स्मॉल एंड मीडियम साइज के बोल इस पे आराम से प्रोटेक्टेड रहते हैं। लंबा स्टैक भी होल्ड हो जाता है तो ऑब्वियसली स्पेस भी सेव होता है। बोल्स इजीली एक्सेसिबल रहता है, तो क्लोज कैबिनेट हो या फिर ओपन क्रॉकरी यूनिट,
बोल्स को सेफली स्टैक करने के लिए इस होल्डर को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर फ्लोर के साइड में इस तरह के केबल पड़ा रहे तो दिखने में तो खराब लगता ही है, उसके साथ साथ उस जगह को क्लीन करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो केबल क्लिप यूज करने का प्रोविजन भी नहीं होता। इस सिचुएशन में केबल को रूट करने के लिए आप इस तरह का सेल्फ एडहेसिव केबल ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। इसे स्कार्टिंग के ऊपर अटैच करें और उसमें केबल डाल दें। और जगह जहां पर आप बिल्कुल भी केबल क्लिप यूज नहीं कर सकते, वहां भी केबल इजीली रूट हो जाएगा और जब चाहे केबल को आप निकल भी सकते हैं। अभी उस जगह को ना ही क्लीन करने में दिक्कत होगी और ना ही वो दिखने में खराब लगेगा। रेंटेड हाउस में केबल मेस को हैंडल करने के लिए ये केबल ऑर्गेनाइजर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जब ज्यादा सब्जियां ग्रेट करना पड़ता है तो नॉर्मल ग्रेटर ठीक से काम नहीं करता, सही से ग्रिप नहीं आती, बार बार स्लिप हो जाता है। आलू जैसे सब्जी को ग्रेट करने के तुरंत बाद पानी में डालना पड़ता है, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। इसलिए इस काम को आसान करने के लिए आप इस तरह का एक 3-in-1 ग्रेटर यूज कर सकते हैं। इसमें एक ग्रेटर प्लेट है जिसमें दो डिफरेंट साइज के ग्रेटर और दो डिफरेंट तरह के स्लाइसर मिल जाते हैं। इसके साथ एक स्ट्रेनर और एक बिग बोल भी मिल जाता है। ग्रेटर की शार्पनेस काफी अच्छा है और बहुत ही स्मूथली ग्रेट किया जा सकता है। क्वालिटी के हिसाब से प्राइस मुझे थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन अगर डिजाइन और प्रैक्टिकलिटी को देखा जाए तो ये प्राइस जस्टिफाइड लगता है। नॉर्मल ग्रेटर यूज करने से प्लेट से सब्जियां बार बार बाहर गिर जाते हैं तो मिस क्रिएट होता है, लेकिन इस 3-in-1 ग्रेटर में ये प्रॉब्लम आप फेस नहीं करेंगे। आलू चिप्स बनाने के टाइम आलू डायरेक्टली पानी में डिप कर सकते हैं और स्ट्रेनर होने की वजह से पानी इजीली ड्रेन भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से चाय के लिए स्मॉल ग्रेटर और सब्जियों के लिए ये 3-in-1 ग्रेटर स्पेस सेव करने के साथ साथ आपका खाना बनाने का काम भी काफी आसान कर सकता है। हम सबके पास मेकअप एंड ज्वेलरी की अच्छा खासा कलेक्शन होता है, लेकिन वो सारी चीजें हम रोज तो यूज नहीं करते हैं। इसलिए जब हम ऑफिस या फिर कहीं बाहर जाने के लिए जल्दी जल्दी रेडी होते हैं तो जरूरी चीजें मिलते नहीं है, सारा सब कुछ फैल जाते हैं, कभी कभी तो छोटी छोटी चीजें गुम भी हो जाते हैं। तो बेटर इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर यूज कर ले। इसमें सेक्शन किया हुआ ड्रॉयर भी है, तो इसे यूज करने से डेली यूज होने वाला मेकअप एंड ज्वेलरी हाथों के सामने होते हैं, जैसे कि डेली यूज सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, चेंज किया हुआ ज्वेलरी, कॉम्पैक्ट, सीसी क्रीम, काजल, मोस्ट यूज लिपस्टिक शेड जैसा कुछ बेसिक मेकअप, एक सिल्वर और एक गोल्डन नेक पीस, रिंग, वॉच जो कि हम रोज यूज करते हैं, उसे बाकी सामान से अलग करके हैंडी रखें ताकि जल्दी के टाइम आपको बार बार चीजें ढूंढनी ना पड़े, सारे सब कुछ एक ही जगह पर कन्फाइंड रहे और मेस भी क्रिएट ना हो पाए। स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर्स के हिसाब से बास्केट सबसे ज्यादा यूज्ड और प्रैक्टिकल ऑप्शन होते हैं। कोशिश करें कि हमेशा लीड वाले बास्केट से परचेज करें, इससे आप वर्टिकल स्पेस को स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। डिफरेंट साइज की बास्केट्स भी यूज करना जरूरी है ताकि छोटी बड़ी सब चीजें प्रॉपरली फिट हो सके, चाहे कैबिनेट हो या फिर नॉर्मल रैक। स्पेस मैक्सिमाइज करने के लिए लीडेड बास्केट सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। ये चीजों को ऑर्गेनाइज्ड, डस्ट फ्री और क्लटर फ्री रखते हैं और आपका स्टोरेज इंस्टेंटली नीट एंड सिमेट्रिकल दिखने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अमृत तरफ से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।